नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आज विषय में जो बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी समस्याओं पर और उनके समाधान पर। मैं वेदों की बात करूँगा आज। हमारे मुख्य 4 वेद हैं और वेद कहाँ से आए हैं और उसमें संक्षेप में ये बताने की कोशिश करूँगा कि उनका निचोड़ क्या है। तो सभी वेदों का निचोड़ है गायत्री। 1950 से पहले अगर हम देखें, 1950 यानी लगभग हमारी जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो हर घर में 4 चीज़ें हमेशा होती थी। कौन सी 4 चीज़ें? ग से शुरू होती थी। ग से गंगा, ग से गायत्री, गीता। गंगा, गीता, गायत्री और गाय, 4 चीजें होगी ना। तो ग शब्द से गणेश भी आता है, पहले किताबों में आता होता था ग फॉर गणेश। गणपति भगवान हमारे विघ्नों को हरने वाले हैं। और जो गायत्री है उसको हम वेद माता गायत्री बोलते हैं, क्योंकि चारों वेदों का जो निचोड़ है वो है गायत्री, और चारों वेदों का निचोड़ गायत्री है। इस मंत्र के बारे में आपको पूरा विस्तार से आज बताने जा रहा हूँ। अगर हम गायत्री मंत्र जो हम करते हैं उसके जो लेटर्स गिने तो वो आते हैं 24 अल्फ़ाबेट्स। तो वो 24 अल्फ़ाबेट्स का जो जोड़ बनता है, अगर हम देखें तो वो बनता है 6, क्योंकि 24 है। 2 + 4 = 6 और 6 नंबर होता है शुक्र का। तो अगर तो आपको अपने जीवन में लग्जरी चाहिए, 99% लोगों को आजकल यही चाहिए, लग्जरी, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग इन लाइफ, तो गायत्री मंत्र। और गायत्री में तीनों शक्तियों का समन्वय है। कैसे? इसमें माता सरस्वती जो कि हमें ज्ञान प्रदान करती है। आप देखिए, आज भी कई स्कूलों में हर चीज़ की शुरुआत गायत्री मंत्र से की जाती है, और गायत्री मंत्र बहुत ही बड़ा मंत्र है। गायत्री की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं। गायत्री ही आदि है और गायत्री ही अंत है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, मंत्रों में मैं हूँ गायत्री, मंत्रों में मैं हूँ गायत्री। तो वेद माता गायत्री का जितना महत्व है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। तो गायत्री मंत्र सबसे महान मंत्र है। ये मंत्र ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस जो होती है उसने क्या किया, जो हमारे सिर के ऊपर उपकरण लगाकर उन्होंने चेक किया है कि जब कोई साधक गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो उनमें से ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि जहाँ पर हमारे एक्सरे या हमारी जो चीज़ आज तक की बनी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको भी वो उन्होंने वहाँ तक जहाँ पे साइंस नहीं जा सकती, उन छिद्रों तक, उन रोम्स तक गायत्री मंत्र जाता है, और गायत्री मंत्र से हीलिंग होती है। आप देखिए, जब भी आप गायत्री मंत्र करेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं भी आपके रोग है, कोई भी बीमारी है, अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ कर दें तो वहाँ पर थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी, और पहले वहाँ पे वाइब्रेशन होगी और धीरे धीरे वो हील होगी। तो गायत्री मंत्र जो है उसमें माता सरस्वती ज्ञान की देवी, फिर हमारी महालक्ष्मी। लक्ष्मी क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई चीज़ संभव ही नहीं है, तो माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तीसरा, माँ काली का भी। माँ काली हमें बल प्रदान करती है। तो देखिए, तीनों शक्तियों का समन्वय है। अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी कोई भी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या शारीरिक है, फिर पैसों की दिक्कत, फिर हमारे बलाबल, मतलब हमारा बल। तो देखिए, अगर आपने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र की साधना कीजिए। साधना के बारे में भी बताऊंगा, पर पहले इस चीज़ के बारे समझ लीजिए। तो गायत्री मंत्र आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, कोई बीमारी है, बहुत देर का इलाज चल रहा है,
तो भी गायत्री मंत्र। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बल आए, आप अपने आप को बुझा बुझा या आप निस्तेज महसूस करते हैं, तो भी गायत्री मंत्र ही काम आएगा। अब आती है इसकी साधना। साधना कैसे करें, कब करें? गायत्री मंत्र कम से कम 11 बार। सुबह आप उठते हैं तो हाथों को देखकर मन ही मन अगर आप 11 बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं, 1-1.5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, तो आप देखिए आपके जीवन में नयापन है। फिर अब इसकी साधना के बारे में बताएं। गायत्री मंत्र की साधना अगर आपने सुबह सुबह करनी है, मतलब इसमें 2 टाइम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की अगर आपने साधना करनी है सुबह, तो पूरब यानी ईस्ट की तरफ मुंह करके 108 × 3 यानी 108 की एक माला होती है, 3 माला कम से कम करें, लगभग 15 मिनट लगेंगे। तो आप डेली ये कीजिए, 143 दिन आप कीजिए। जो आपकी उम्मीद है, जो आप चाहते हैं जीवन में, चाहे वो बच्चों के लिए है, चाहे अपने लिए है, चाहे शारीरिक है, चाहे कुछ है, वो आपको 200% मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने ये साधना शाम को करनी है तो आपका मुंह वेस्ट की तरफ होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन जो है हम शनिदेव की गिनते हैं, तो वेस्ट की तरफ करके ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा लगता है। देखिए, सुबह ईस्ट यानी पूर्व, शाम को पश्चिम की तरफ अगर आप साधना करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो कम से कम 108 × 3 यानी 3 माला रोज जाप कीजिए। पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपका काम क्या करेगा, वो है विश्वास। गायत्री मंत्र से बड़ा ना मंत्र है ना कोई। देखिए, गायत्री मंत्र आप करेंगे, जीवन में आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। साधना भी बहुत आसान है, इसमें परहेज भी बहुत कम है। कुछ भी आप किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं, चलते फिरते जपा जप भी कर सकते हैं। तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। शाम को अगर आपने गायत्री मंत्र करना है तो वेस्ट फेसिंग मूव कर लीजिए, यानी पश्चिम की तरफ, तो आपको इसका रिजल्ट्स बहुत है। गायत्री मंत्र की साधना करने वक्त सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिन दिनों में आप गायत्री मंत्र करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उन दिनों में आप नॉनवेज का परहेज कर लीजिए, और लगभग कोशिश कीजिए कि उन दिनों में आप क्रोध ना करें। अगर आपसे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो भी गायत्री हमारी माँ है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, ना ही घबराने वाली बात है। माँ हमेशा क्षमा करती है। अगर आप देखें, छोटा बच्चा होता है, मतलब लगभग 1.5 साल का, वो अपनी माता के बाल पकड़ लेता है या उसके पेट में लाते भी मारता है, तो भी माता उससे घृणा या उसको दंड नहीं देती, बल्कि अपने बाल छुड़ा लेगी और उसको प्यार से सहलाएगी। तो आप देखिए, गायत्री हमारी माता है, तो वेद माता गायत्री का जाप जितना आप कर सके। देखिए, जीवन में अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो आपको कुछ नया करना भी पड़ेगा। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप केवल एक बार ईमानदारी से 143 दिन 15 मिनट अपनी ज़िंदगी के लगाए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम सुन तो सकते ही हैं। अगर सुन के देखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।